बहू तू ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू इसी लायक है, और तेरे साथ ये ना करूं तो और क्या करूं? तुझसे कहती हूँ ना कि मुझे बता दे प्रॉपर्टी किसके नाम है, पर नहीं, तूने तो ढीठ बनना है, बताना ही नहीं है। क्या मैडम आपको पता नहीं कि प्रॉपर्टी किसके नाम है? अरे और किसके नाम होगी? घर की बड़ी तो यही है, इसी के नाम होगी प्रॉपर्टी। अरे इसके नाम नहीं है प्रॉपर्टी। अरे इसके नाम होती तो मैंने अपने नाम करवा ली होती, साइन करवाया था, पर इसके नाम नहीं थी। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मेरे पति के नाम तो प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि अगर उसके नाम होती ना तो वो मुझे बता देता। और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है मेरा पति फौज में है, महीनों महीनों तक घर नहीं आता है, और जो उसकी तनख्वाह है उससे उससे तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। हमारे घर का खर्च मुश्किल से चलता है उससे। तू चाहे जो भी कर ले मेरे साथ, जैसा भी सुलूक कर ले, मैं कभी नहीं बताऊंगी कि प्रॉपर्टी किसके नाम से है, क्योंकि तेरी नीयत अच्छी नहीं लगती मुझे। तू सारा प्रॉपर्टी छीन के पता नहीं हम लोग को दर बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देगी। मेरे पति ने बहुत मेहनत करके सारी प्रॉपर्टी इकट्ठा की, और मैं ऐसे किसी के हाथ नहीं जाने दूंगी। तेरे से जो बन पड़ता है ना तू कर ले, तू मुझे मार भी देगी ना तब भी नहीं बताऊंगी कि प्रॉपर्टी किसके नाम से है। मैंने तुझे कहा ना मैं तुझे परेशान नहीं करूंगी, बस एक बार प्रॉपर्टी मेरे नाम होने दे, फिर मैं खुद चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे नहीं रहना इस घर में, इस सड़ा सा घर ना अपने पास रखना, बस मुझे वो प्रॉपर्टी चाहिए। मैं तुम्हारा प्लान कभी कामयाब नहीं होने दूंगी, समझी? तेरे से जो बन पड़ता है ना तू कर ले। मेरे पति पागल हुए, उसके पीछे भी तेरा ही हाथ था। तूने उनको इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और दिमागी संतुलन खो बैठे। तू इसी डॉक्टर के साथ मिलके मेरे पति को कौन कौन सी दवाइयाँ खिलाती रही, और मेरे पति बीमार हो गए, उन्हें पागल खाना में भर्ती कराना पड़ा। नहीं, तुम्हारा मकसद कभी कामयाब नहीं होने दूंगी मैं जब तक जिंदा हूं ना ये प्रॉपर्टी तेरे हाथ तो नहीं लगने दूंगी। अच्छा, तेरे पति ने बहुत मेहनत की थी, आज वो पागल खाने में है। और मुझे इतना तो पता है कि प्रॉपर्टी तेरे पति के नाम भी नहीं है। जहाँ तक मैंने पूछताछ की है, जब मैंने तुझसे साइन लिए थे तो वकील ने बताया था कि प्रॉपर्टी तेरे नाम भी नहीं है। और जहाँ तक बात रही मेरे पति की, तो अगर उसके पास प्रॉपर्टी होती ना तो मुझे कब का बता चुका होता। इससे साफ है कि प्रॉपर्टी उसके पास भी नहीं है। तो साफ साफ बता दे प्रॉपर्टी है किसके पास, क्योंकि हम चारों के अलावा तो इस घर में कोई नहीं रहता है। तेरे पति को भी मैंने बोला था कि प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, पर उसने माना नहीं, तभी मुझे ना ये सब करना पड़ा। और डॉक्टर साहब आप ही बताओ, मैं इतने अच्छे घराने की लड़की थी, मेरा परिवार ना सबसे अच्छे घरों में माना जाता था। जब मेरे पति का रिश्ता आया तो सबने ये बोला कि तुम्हारी शादी तो फौजी के साथ होने वाली है, तुम तो बहुत लकी हो और तुम्हारी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी चलने वाली है। सारे रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, और उस रिस्पेक्ट का मैं करूं क्या? मुझे तो पैसे चाहिए ना। उस रिस्पेक्ट से मेरा पेट नहीं भरेगा या मेरा मन नहीं भरेगा, पेट मेरे पैसों से भरेगा। और वैसे भी मुझे महंगी महंगी चीज़ों का शौक है, वो शौक मैं कैसे पूरा करूं? उस रिस्पेक्ट से? अरे मुझे महंगे कपड़े चाहिए, महंगा मेकअप चाहिए, वो सब मैं कहाँ से पूरा करूंगी? बस इसीलिए मुझे वो प्रॉपर्टी चाहिए, ताकि मैं अपने पैसों का बंदोबस्त खुद कर पाऊँ। अरे जब देखो जो देखो यही बोलता है कि तुम तो बहुत खुश होगी, तुम्हारा पति फौजी है, पर कोई ये नहीं देखता कि उसकी कमाई से मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। अरे मुझे बड़े बंगले, बड़े गाड़ी वाला घर चाहिए था, ये घर नहीं चाहिए था। और वैसे भी मेरी ख्वाहिशें इतनी छोटी नहीं है कि तुम लोग उसे पूरा कर पाओ। इसलिए कह रही हूँ प्रॉपर्टी चुपचाप मेरे नाम कर, वरना तेरी भी हालत तेरे पति जैसी हो जाएगी। रही हो तू भी उसके साथ पागल खाने में। फिर रुकिए मैं देखती हूँ। नमस्ते। अरे ये नौकर आपने कहा था ना, तो हमारे घर पे काम करता है, तो आपके यहाँ भी कर लेगा। जा रहा हूँ। नमस्ते आंटी। आंटी जी चोट कैसे लगी इतनी बड़ी? आंटी जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चोट कैसे लगी? अरे वो सीढ़ियों से गिर गई थी, पैर फिसल गया था ना, पानी था सीढ़ियों पे। अरे ख्याल रखा करो आंटी जी, आपको पता है ना। अरे ख्याल रखा करो आंटी जी, उस दिन मेरी मम्मी भी ऐसे सीढ़ियों से गिर गई थी और उनके बाजू में चोट आ गई थी। ख्याल रखा करिए। और आप ख्याल नहीं रख सकती इनका, देखिए ना। और हाँ, अंकल जी का क्या हुआ? मैंने सुना कि पागल खाने में वो भी। हाँ वो मैं भी कब से प्रार्थना कर रही हूँ कि पापा जी जल्दी से ठीक हो जाएं। अब देखिए ना,
मैं भी तो घर पे कितना काम करती हूँ ना, मम्मी जी को संभालना, पूरे घर को संभालना, बहुत सारा काम हो जाता है। इसीलिए हमने सोचा था कि एक नौकर रख लेते हैं। और देखिए ना, डॉक्टर साहब भी आए हैं मम्मी जी का चेकअप करने। मैं बस चाहती हूँ कि पापा जी और मम्मी जी को कोई दुख ना हो। मैं चाहती हूँ ये दोनों हमेशा ठीक रहें। देखिए ना, अभी भी मुझे कितनी चिंता हो रही है इनकी। हाँ, वैसे एक बात तो ठीक है, ये वैसे ध्यान तो बहुत रखती है इनका। और देखिए ना, मेरे को भी रोज़ रोज़ यहाँ बुला लेते हैं चेकअप के लिए। और आज तो देखो आंटी जी ने अपने चोट ही लगवा ली। मैं कहता हूँ आंटी जी थोड़ा ढंग से रहा करो, अब देखो चोट लग गई। कोई बात नहीं, वैसे कोई घबराने वाली बात नहीं है, जल्दी ठीक हो जाओगे। कुछ दवाइयाँ दूंगा, उससे आराम आ जाएगा। और वैसे भी मैं तो अंकल जी से भी पागल खाने जाता रहता हूँ मिलने। वो एक्चुअली में क्या है ना, वहाँ पे मेरा एक दोस्त रहता है, तो उससे भी मिलना हो जाता है, इसी बहाने अंकल जी से भी मिलाता हूँ। और वैसे भी वहाँ के जो डॉक्टर है ना, उनसे मेरी बात हुई थी, वो बता रहे थे उनकी तबीयत में पहले से बहुत ज़्यादा सुधार आ रहा है, वो भी जल्दी ठीक हो जाएगी, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। हाँ वो तो है, अंकिता जी ख्याल तो काफ़ी रखती हैं। देखो रोज़ रोज़ डॉक्टर आ रहे हैं, कितना सारा पैसा लगता है। अगर कोई भी पैसे वगैरह की ज़रूरत हो ना, तब मुझे याद करना, आपका पड़ोसी हूँ, कब काम होगा। और हाँ, ये रामू नौकर हमारे घर पे झाड़ू पोछा करता है, तो मैंने सोचा आपके काम आएगा। कम पैसे में भी कर लेगा वो, थोड़ा सा देख लेना आप, ठीक है? चलता हूँ। चलिए ठीक है। अरे रुकिए, मैं ये कह रहा था कि हमारे यहाँ ना सत्संग है, अगर आप आंटी जी को भेज दो 2 दिन बाद तो। नहीं नहीं नहीं, मम्मी जी कहाँ आ पाएंगी, इनकी तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है ना। और अभी तो आप देख ही रहे, सिर में भी चोट आई है, तो अभी डॉक्टर ने मना किया है बाहर जाने से। चलिए कोई बात नहीं, चलता हूँ मैं। ठीक है, बाय। अच्छा हुआ वो चला गया, मेरे को तो डर हो रहा था कहीं तुम्हारी ये बुढ़िया उसके आगे अपना मुंह ना खोल दे। और देखो इसने कुछ भी नहीं बोला। चलो अच्छा हुआ इसने मुंह भी नहीं खोला और उसे कुछ शक भी नहीं हुआ तुम्हारे ऊपर कि हम इसके साथ यहाँ क्या कर रहे हैं। अरे तुम फिक्र मत करो, ये मुंह खोलेगी भी नहीं, क्योंकि इसको पता है कि अगर इसने एक बार भी किसी को हिंट भी दे दिया ना इस बात का, तो इसके साथ क्या होगा। अभी इसके साथ कम टॉर्चर हो रहा है, जो अभी अपनी किस्मत और ख़राब करेगी, है ना सासू माँ? अब आप भी तो नहीं चाहते ना कि आपकी ज़िंदगी और मुश्किल हो, तो फिर जैसे आज संभालिए ना चीज़ें, वैसे ही संभालनी है। और आप डॉक्टर साहब, इनकी दवाई का टाइम हो रहा है ना, लाएं आप दवाई? हाँ लाया हूँ ना। खिलाइए ना। मैं कोई दवा नहीं अरे खाऊंगी, लीजिए आप। मुझे कुछ भी नहीं हुआ, अरे मैं लीजिए। कोई दवा नहीं खाऊंगी। अरे माँ जी दवाई खाओ, अगर नहीं मैं खाओगे कोई दवा- बीमार हो जाओगे। खाओ खाओ, पानी पियो पानी। ये शाबाश, आप भी बताओ, बच्चों की तरह कर रही हो, दवाई नहीं खानी दवाई नहीं खानी। अगर दवाई नहीं खाओगे तो बीमार पड़ोगे ना, और ये हम चाहते नहीं है। अब देख बुढ़िया, तेरे पास ना ऑप्शन है, अब तू जल्दी से प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, या फिर ये दवाई खा खा के पागल हो जा। अच्छा लगेगा तुझे? दोनों पति पत्नी पागल खाने में मिलोगे? नहीं ना, तो प्रॉपर्टी नाम कर दे ना। तू चाहे पागल मुझे कर दे, कोई भी दवा खिला दे, मैं कभी भी प्रॉपर्टी तेरे नाम नहीं करूंगी। मैं नहीं बताने वाली कि प्रॉपर्टी किसके नाम है। मैम साहब, आप अपनी सास के साथ ऐसा करती हो? अबे यार, पहले यहाँ लोग कम थे कि एक और आ गया। तो तुमने ही तो बोला होगा ना नौकर के लिए, जब तो ये आया है। अरे मैंने एक दिन बोल दिया था, वो भी ऐसे ही। मुझे क्या पता था वो सच में नौकर को भेज देगा। अरे कोई बात नहीं, नौकर ही तो है, मान जाएगा। जैसे इसे मनाया है इसे भी मना लेगी, कुछ पैसे फेंको उसके मुंह पे, अभी मान जाएगा। और देखो इसे थोड़ा है ना पटा के रखो, अगर इसने बाहर जाके कोई मुंह खोल दिया ना इसके खिलाफ, तो हमारा कहीं लेना देना पड़ सकता है। और देखो मैं तो डॉक्टर हूँ, नकली दवाई देता हूँ, उसके जुर्म में कितना ही जाऊँगा अंदर, जल्दी आ जाऊँगा। और अगर तुम्हारे बारे में पता चला ना, तो तुम्हें तो जेल भी हो सकती है बहुत लंबी। और पैसे ही तो मारने हैं, थोड़े से पैसे मार के अपना काम निकलवाऊँ ना। और देखो इस बुढ़ापे में ये कितना ही काम करेगी इस घर का, साथ में एक नौकर भी तो मिल रहा है, इससे घर का काम भी कराओ सारा और अपना काम भी निकलवाओ। और बदले में देना ही क्या है, कुछ पैसे तो देने, उसके बदले अपना मुंह भी बंद रखेगा, हमारा काम भी हो जाएगा। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो, तुमने आइडिया तो सही दिया। और वैसे भी इसने सब कुछ देख लिया, इसको ऐसे तो नहीं जाने दे सकते। नहीं तो इसके साथ भी वही करेंगे जो इन दोनों के साथ किया था। क्या मतलब तुम्हारा, इसे भी नकली दवाई खिलाएगी? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, इस 2 कौड़ी के नौकर के लिए इतनी महंगी नकली दवाई खिलाएगी इसे?
इससे बढ़िया तो उसके मुंह पे 2 पैसे मारो, अभी चुप हो जाएगा। अगर नहीं मानता ना तो धक्के मार के घर से निकालो, बताता है तो बता दे। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ इसी के ऊपर ना उल्टा चोरी का इंजाम लगा दो, और उल्टा यही बोल देना ना, अगर कोई पूछे भी कि नौकर को क्यों निकाला, उल्टा यही बोल देना ना कि मेरे घर में आए हुए 2 दिन नहीं हुए और चोरी कर रहा था, और तो और मेरे साथ छेड़छाड़ भी कर रहा था, उल्टी सीधी हरकत कर रहा था। बाकी सबूत के लिए मैं तो हूँ ही ना तुम्हारे साथ, बाकी तुम्हारी माँ भी है, ये हमारे तो काबू में है ही। अगर नहीं मानता तो उसके साथ यही करना पड़ेगा। ये तो तुम ठीक कह रहे हो, इसके ऊपर पैसे वेस्ट करना हमारे पैसों को वेस्ट करना ही है। और वैसे भी इस 2 कड़ी के नौकर के लिए कौन इतनी मेहनत करे। तुमने सही कहा, समझाते हैं इसे, नहीं मानेगा तो इसकी मर्जी, इसकी ज़िंदगी खराब होनी, हमें क्या। सुन नौकर, जो भी तेरा नाम है, जो तूने अभी यहाँ पर देखा ना, खबरदार जो तूने किसी को भी बाहर बताया तो, अगर तूने बाहर बताया ना तो हम अच्छे लोग नहीं हैं। सोच ले तेरे साथ क्या करेंगे। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, जो आंटी के साथ कर रहे हो ना बहुत बुरा कर रहे हो। अबे चुप करे, ज़्यादा जबान मत लड़ा। इस घर में नौकर है ना, तो नौकर की इज्जत में रह। हाँ, मुझे तुम्हारे यहाँ काम भी नहीं करना, और मैं बाहर जाके बताऊंगा आप आंटी के साथ क्या क्या कर रहे थे। अबे नहीं करनी तो मत कर, यहाँ से निकल और दफा हो जा। और एक बात याद रखियो, यहाँ से जाने के बाद ना कहीं और तो ये जॉब भी नहीं मिलने वाली। कहीं तो सोच रहा हो किसी और घर में जाके जॉब कर लूँगा, इससे बेहतर यही है जैसा यहाँ चल रहा है चलता रहे, और अपने आँख कान बंद रख, और जैसा हम कह रहे हैं बस वैसा करता रहे। जैसा तुम चाहते हो ना मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा, और जो तुम ये सब कर रहे हो ना बहुत गलत कर रहे हो। अगर तुमने नहीं माने ना तो मैं बाहर जाकर बता दूंगा तुम आंटी के साथ ये करते हो। एक तो ना ये आदर्शवादी लोग इतने प्यार से मानते नहीं है। जब तक या तो इनके कान पे 2 ना लगाओ ना, या तो फिर इनसे अच्छे से ना बात करो। अबे ओए, तेरे प्यार से बात समझ में नहीं आ रही क्या? क्यों हमें मजबूर कर रहा है कि हम तेरे साथ भी वही करें जो उसके साथ कर रहे हैं? मुझे निकाल दो काम से, पर लेकिन मैं बाहर जाके जरूर बताऊंगा आप आंटी के साथ क्या क्या करते हो। क्या चल रहा है सब? मैं पूछ रहा हूँ क्या चल रहा है सब? चुप करो तुम, पड़ोसी हो ना, पड़ोसी बन के रहो। हमारे घर के मामलों में घुसने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। हाँ, मेरा जो फर्ज बनता है ना वही करने आया हूँ। अरे नौकर, मैंने भेजा है यहाँ पता करने के लिए कि चल क्या रहा है। और आंटी जी को देख रहा था 2-3 दिन से, मार्केट में जा रही थी, यहाँ निशान है वहाँ निशान है। ऐसा सलूक करती हो, सास है वो तुम्हारी। मुझे तो बड़ा बता रही थी कि मेरे लिए तो माँ बाप की तरह है ये दोनों। अंकल जी को भी नकली दवाइयाँ खिला के तुमने आज पागल खाने में भर्ती करवाया है। और क्या चाहती हो कि इनका वही हाल हो, वो भी सिर्फ चंद पैसों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए? अरे तुम्हारा पति फौज में है, अपनी इज्जत तो छोड़ो, कम से कम उसकी इज्जत का तो ख्याल रखो। सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं उसकी, और तुम तो डॉक्टर हो ना, डॉक्टर होने के बावजूद भी ये सब करते हो। हाँ, कुछ पैसे मिल गए होंगे ना तुम्हें, अपना कर्तव्य भूल गए तुम। डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं, और तुम ये सब करते हो सिर्फ पैसों के लिए। तुम जैसे डॉक्टरों ने ना सबका नाम बदनाम कर रखा है। मुझे तो आंटी जी के बारे में सोचकर बुरा लग रहा है कि ये सब कैसे सहन कर रही होंगी, और यही सब अंकल जी ने कैसे सहन किया होगा। आज पागल खाने वो भी तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम्हें प्रॉपर्टी की भूख है। पता नहीं कैसी बहू हो यार तुम। छे, घर में एक बेटी रहेगी उनका ख्याल रखने के लिए, लेकिन तुम ना वो बेटी नहीं बन पाई, क्योंकि तुम्हें बनना भी नहीं था। तुम्हें तो सिर्फ पैसे से मतलब था। इनके साथ ये सब सलूक करने से पहले ये क्यों भूल गई कि तुम्हारा भी कोई परिवार होगा? अगर उनकी बहू उनके साथ ऐसा सलूक करे तुम्हें कैसा लगेगा? अपनी माँ के लिए तो बहुत बुरा लगेगा ना, तो इनके लिए क्यों नहीं? क्या ये इंसान नहीं है? तुम्हें तो जेल के सलाखों के पीछे ले जाऊंगा मैं। तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि हमने ये सब किया? सबूत की बात करती हो? ये रामू, इसको मैंने फोन दे दिया था, उसमें सारी वीडियो रिकॉर्ड हो गई है तुम्हारी, जो भी बातें तुम कर रही थी इनके साथ, और जो भी तुमने रामू को बोला ना वो भी सब रिकॉर्ड हो गया है। अब तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। और डॉक्टर साहब, आप तो सस्पेंड होंगे, क्योंकि आपने बहुत बड़ी गलती करी है। डॉक्टर होने के बावजूद भी ये सब किया आपने। चलो सही है, सही समय आते आपकी असलियत का पता चल गया। और हाँ, मुझे बात कैसे पता चली आप ये सोच रहे होंगे। पहले तो जब मैं आंटी जी के जख्म देखे ना, जब ये मार्केट में सब्जी लेने आई थी, तभी मुझे लगा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैंने इनसे पूछा, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये बेचारी इसलिए चुप थी कि उनका घर खराब ना हो जाए, और तुमने धमका रखा होगा ना इन्हें। और फिर मैं पागल खाने गया अंकल जी का पता करने, और तब वहां पे पता चलता है कि अंकल तो सही सलामत है, वो तो पागल है ही नहीं। उन्हें जबरदस्ती पागल खाने भर्ती करवाया गया, नकली दवाइयां खिला के।
उनको और पागल बनाया जा रहा है ताकि वो सच में पागल बन जाए। इसीलिए कल ही मैंने अपने घर लेके आया था और सारी सच्चाई तुम्हारी निकालने के लिए तुमसे पूछा कि तुम्हारे घर में नौकर की नीड है, तो तुमने कहा हाँ नौकर चाहिए। फिर क्या था, मुझे समझ आ गई कि नहीं ऐसे सबूत इकट्ठा कर सकता हूँ, और फिर मैंने इसे भेजा कि जो भी हरकतें चल रही होगी उसकी वीडियो बनाना ताकि हमारे पास प्रूफ रहे। और तुम्हें ये जानना ना कि ये प्रॉपर्टी किसके नाम है, घर किसके नाम है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये प्रॉपर्टी तो गिरवी है, लोन पे है, और तुम्हारे पति की तनख्वाह से इसका कर्जा धीरे धीरे उतार रहे हैं। और मैंने भी एक बेटे की तरह इनकी मदद की है और उस कर्जे में थोड़े पैसे मैंने भी दिए ताकि इनका कर्जा जल्दी से उतर सके। और तुमने कभी ये तो पूछा नहीं होगा कि ये चुपचाप क्यों रहती हैं, तुम्हारा इतना क्यों सहती हैं। इन पे एक तो इतना सारा कर्जा है, ऊपर से बेटा घर पे नहीं है, बेचारी इतना सब सहन कर रही हैं, और तुमने उनका हाल पूछने के बजाय उनको और टॉर्चर कर रही हो और तंग कर दियो। तुम तो सलाखों के पीछे जाना डिजर्व करती हो। मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, आ रहे होंगे वो लोग। जब पुलिस तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करेगी ना तब समझ में आएगा। दोस्तों यार शेयर का बटन वीडियो को जल्द से शेयर कर दो और प्यारा सा कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी और कोई भी अच्छी स्टोरी अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा है तो यार प्लीज कमेंट जरूर करना, क्योंकि स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है। जो आपने पिछली वीडियो में कमेंट्स किए थे तो कमेंट भर भर के कर दो यार। प्लीज हमारे पेज को फॉलो कर दो, फॉलो का बटन दबा दो प्लीज यार। आप फॉलो नहीं कर दो प्लीज प्लीज प्लीज, फॉलो का बटन दबा दो यार प्लीज। और अभी इस वीडियो को शेयर करो, अभी क्लिक करो और शेयर कर दो प्लीज। लव यू ऑल।